शहजादे की तौबा। एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई। इसे बड़ी परेशानी लाहिक हुई और वो उसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां उसने मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। इनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। इसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तीशा था। इस शख्स का कहना है कि मैंने इस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर लें और इसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने इसे काम बताया और किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि इसने आम मजदूरों से दुगना काम किया था। मैंने बखुशी उसकी उजरत अदा की और वो चला गया। शहजादे की तौबा। शहजादे की तौबा। दूसरे दिन मैं इस नौजवान की तलाश में दोबारा इस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने इनसे इसका पत्ता मालूम किया और इस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और इसे सख्त बुखार था। मैंने इससे कहा, मेरे भाई तो यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। इसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया। लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त मंजूर कर ली और इसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर कयाम पजीर रहा, लेकिन इसने ना तो किसी चीज का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज लेकर खाई। चौथे रोज उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो इसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गिले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोग देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हशर होता है। शायद इस तरह मेरा रब अज़्ज़वजल मुझे मुआफ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे उन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़वजल से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसकी मौत के बाद काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसकी गर्दन में डालने का कस्द किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि इसके गिले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्ज़वजल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने इसके पांव को बोसा दिया और उसके कफन व दफन का इंतजाम करने चला गया। इसकी तदफीन से फारिग होने के बाद मैं उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल की जानिब रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने इस नौजवान का वाकया एक कागज पर लिखा और महल के दारोगा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो उसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाजत देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूं कि मुझसे बराह रास्त बात करने की बजाय रुके का सहारा लिया? मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकालकर उसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीजों को देखते ही कहा, ये चीजें तुझे किसने दी है? मैंने अर्ज की, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, और रो पड़ा। काफी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा।
میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا، اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اسے نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنیں تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد وپرسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غم زدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔